हेलो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। क्लास 12 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी। तो उसमें हम लोग आज शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। आप लोग क्लास 11th में भी डिफरेंशिएशन को पढ़े थे। ठीक है, थोड़ा सा था। हम लोग पढ़े थे कि जैसे कोई एक f जो है एक रियल फंक्शन है। ठीक है, मान लीजिए कि इफ f इज अ रियल फंक्शन, ठीक है, और एक पॉइंट c है एंड c इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन। ठीक, f कोई एक रियल फंक्शन है और c एक पॉइंट है जो कि उस फंक्शन का डोमेन है। तो जो डेरिवेटिव होगा उस फंक्शन का एट पॉइंट c, ठीक है, वो क्या होगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी बटा हमारा हो जाएगा c। ठीक है, तो कोई एक f जो एक रियल फंक्शन होगा और उस फंक्शन का जो c है पॉइंट वो उस फंक्शन का डोमेन है। तो जो डेरिवेटिव होगा उस फंक्शन का वो हमारा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी और बटा में h। ठीक है, इसे हम लोग f डैश c भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये हम लोग का सिंपल सा डिफिनेशन हुआ कि डिफरेंशिएशन किसे किसे कहते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन को हम लोग एक और तरीके से लिखते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि किसी पॉइंट x पे एट पॉइंट x, तो हम लोग डिफरेंशिएशन को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c बटा x माइनस c या f डैश x। ठीक, तो अगर किसी पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं कि एट c, मतलब एट c पॉइंट पे हम लोग लिमिट को यहाँ पे डिराइव किए हैं। हम लोग मान लेते हैं कि x पॉइंट है, तो उसके लिए जो लिमिट होगा हमारा वो होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एफ ऑफ c बटा में x माइनस c। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं कि डिफरेंशिएशन। सिंपल में समझे तो इसी को बोलते हैं हम लोग कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन। तो आप बस इसी को याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम लोग 11 में पढ़े थे कुछ बेसिक फॉर्मूला आइडेंटिटीज डिफरेंशिएशन का, प्लस माइनस का, प्रोडक्ट रूल, कोसेंट रूल। उसको हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे 12th में हमें क्या क्या पढ़ाना है। हम लोग पढ़े थे सपोज कीजिए हम लोग माने हैं कि f एंड g बी टू फंक्शन। सपोज कीजिए कि f और g जो है वो दो फंक्शन है। तो क्या होगा हमारा d बटा डी एक्स ऑफ f प्लस g हमारा क्या होगा। हम इन दोनों फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं d बटा डी एक्स ऑफ फंक्शन f प्लस d बटा डी एक्स ऑफ फंक्शन g। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, यहाँ पे हम लोग माइनस लगा दे तो सिंपल सा माइनस यहाँ पे लग जाएगा प्लस के जगह। फिर एक हमारा दूसरा होगा प्रोडक्ट रूल, यानी सपोज कीजिए कि d बटा डी एक्स ऑफ f और g, सपोज कीजिए ये दोनों फंक्शन है। तो हम लोग प्रोडक्ट रूल में क्या करते थे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के दूसरा वाला का डिफरेंशिएशन करते थे, प्लस सेकेंड फंक्शन छोड़ के फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन करते थे। इसे लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। फिर हमारा एक है डिवाइड कोसेंट रूल, d बटा डी एक्स ऑफ f बटा g। ये क्या है, हम लोग इसमें करते थे डिनोमिनेटर, यानी कि दूसरा फंक्शन जो है हमारा सेकेंड फंक्शन उसका नीचे स्क्वायर्ड, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि d बटा डी एक्स ऑफ f, सेकेंड फंक्शन को ऐसे ही छोड़ देते, फिर माइनस
सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन का, मतलब आइडेंटिटीज। इसे हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे इसी को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग एफ प्लस माइनस जी का डेरिवेटिव, ऊपर ये कोमा लगा दें तो डेरिवेटिव हो जाएगा, मतलब एफ का डेरिवेटिव प्लस माइनस जी का डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन। फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, एफ और जी का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल में, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के दूसरा का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन छोड़ के फर्स्ट का डेरिवेटिव। तीसरा हम लिख सकते हैं एफ बटा जी का डिफरेंशिएशन, इसमें क्या होगा, नीचे वाला का स्क्वायर यानी कि सेकंड फंक्शन का स्क्वायर होगा, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन माइनस सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू फर्स्ट फंक्शन। ठीक, ये हमारा हो गया बेसिक आइडेंटिटीज डिफरेंशिएशन का। ठीक है, सपोज करते हैं हम लोग लेट दो फंक्शन है, तो हमारा कुछ इस तरह से होगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसे नोट कीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। हम लोगों का है एक थ्योरम नंबर 3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या कहता है कि इफ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c देन इट इज आल्सो कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट। ये थ्योरम कह रहा है, एनसीईआरटी का थ्योरम नंबर 3 है, कहता है कि कोई एक फंक्शन f जो कि पॉइंट c पे अगर डिफरेंशिएबल है तो यह जरूरी है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक, लेकिन इसका अपोजिट, मतलब कोई फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो इसे हम लोगों को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार दिया हुआ है कि सिंस फंक्शन f जो है वो डिफरेंशिएबल है एट c पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x माइनस एफ सी बटा में एक्स सी। ठीक, मतलब f डैश c ये होगा। अब हम लोग एफ एक्स माइनस एफ सी बराबर लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी, इसमें कोई बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों बराबर ही है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे x माइनस सी से मल्टीप्लाई और प्रोडक्ट करेंगे। ठीक, फिर हम लोग दोनों तरफ लिमिट लगाएंगे। ठीक है, हम लगाएंगे दोनों तरफ लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पे बात कर रहा है हमारा, सी पॉइंट पे, सी, तो इधर लग जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू सी। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड टू सी एफ सी, और बराबर लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ c बटा x माइनस c इंटू लिमिट x टेंड्स टू सी एफ ऑफ x माइनस c। ठीक है, सॉरी x माइनस c डायरेक्ट। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बटा x माइनस c बराबर है हमारा f डैश c, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा f डैश c। और यहाँ पे हम लोग अगर लिमिट को पुट किए यहाँ पे तो हमारा यहाँ पे चला आएगा 0, और फिर यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट x टेंड टू सी एफ सी, और ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो क्या होगा यहाँ पे कि लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंड टू सी एफ सी, यानी कि एफ सी पे, तो लिमिट x टेंड टू सी एफ एक्स बराबर होगा हमारा फंक्शन सी पॉइंट पे। यहां से पता चल गया कि जो फंक्शन है
hence f is continuous at c। ठीक है, तो क्या किया हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f फंक्शन जो है वो c पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तो लिमिट x टेंड टू c fx माइनस fc बटा x माइनस c, ये इस फंक्शन के लिए लिमिट हो जाएगा। फिर हम लोग fx माइनस fc बराबर fx माइनस fc किए, जो कोई बड़ा बात नहीं था। फिर हम लोग RHS में क्या किए कि x माइनस c को ऊपर के डिवाइड और प्रोडक्ट किए, फिर दोनों तरफ हम लोग लिमिट लगाए c पॉइंट के लिए, लिमिट x टेंड टू c, लिमिट x टेंड टू c। फिर हम लोग आइडेंटिटीज लगाए माइनस वाला, दोनों को अलग अलग किए, उसी प्रकार यहाँ पे किए। फिर हम लोग लिमिट को पुट करके हम लोग ये बता दिए कि वो फंक्शन जो कि c पॉइंट पे डिफरेंशिएबल था, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस भी है। तो ये हमारे यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है, इसे आप नोट कीजिए। फिर हम लोगों का डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है कि फंक्शंस ऑफ फंक्शन, मतलब एक फंक्शन में बहुत सारा फंक्शंस अगर अटैच रहेगा तो उसे हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे HOG, हॉग, फॉग, क्या ये सब फंक्शंस ऑफ फंक्शन है, इसी को लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। जैसे एग्जांपल में 2x प्लस 1 का होल क्यूब, तो ये फंक्शंस ऑफ फंक्शन है। कैसे है, तो सपोज किसी से लोग मानते हैं fx, ठीक है, तो हम लोग fx माने 2x प्लस 1 का होल क्यूब। फिर एक दूसरा हमारा फंक्शन हो जाएगा dx, जो कि 2x प्लस 1 के बराबर होगा। फिर एक होगा हमारा मान लीजिए st, जो कि t क्यूब के बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों मिलके हमारा बना हुआ है ये फंक्शन। तो क्या हुआ कि ये दोनों जो है इससे बना हुआ है हमारा fx फंक्शन। तो ये सब एक दूसरे मतलब बहुत सारा फंक्शन मिलके हमारा बना है ये 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शंस ऑफ फंक्शन, यानी कि कंपोजिट फंक्शन। तो हम लोग देखेंगे हम लोग इस फंक्शन का कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव। ठीक, जैसे इसमें एग्जांपल में है कि x प्लस 2 का स्क्वायर हमें निकालना है डेरिवेटिव। तो हम लोग डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, d बटा dx ऑफ उस फंक्शन का। तो हमारे पास दो तरीका है, पहला है कि हम लोग इसे स्क्वायरिंग में तोड़ दें, मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा x स्क्वायर प्लस यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 इंटू a इंटू b यानी कि 4x। फिर हम लोग क्या करेंगे, सभी को अलग अलग डिफरेंस करेंगे, यानी कि डेरिवेटिव सबका हम लोग अलग अलग निकालेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़े थे 10th 11th में फॉर्मूला पढ़े हुए कि d बटा dx ऑफ xn का फॉर्मूला nxn-1। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2x। फिर आप लोग पढ़े हैं कांस्टेंट का डिफरेंस जो था डेरिवेटिव वो 0 होता है, 0। फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे 1 है तो 1 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x में घट जाएगा, यानी कि x का पावर 0 यानी कि 1, यहाँ पे जाएगा हमारा 4। तो ये हमारा क्या आ गया 2x प्लस 4। तो ये जो है 2x प्लस 4 हम लोगों का ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया, लेकिन इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकाल लिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर का। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको अच्छे समझ आएगा। फिर हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को बनाएंगे। ठीक है, अब लोग देखते हैं एग्जांपल 5.2 के पहले की डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल। एग्जांपल में 21 का दिया हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx बराबर sin x स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमें निकालना है d बटा dx ऑफ sin x स्क्वायर। ठीक है, sin x स्क्वायर एक कंपोजिट फंक्शन है, क्यों है, sin x स्क्वायर एक कंपोजिट फंक्शन है, sin x एक अलग फंक्शन है, फिर x स्क्वायर एक अलग फंक्शन है। ठीक है, इन दोनों को मिला के बना हमारा sin x स्क्वायर फंक्शन।
तो हम लोग इन दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर ठीक है, तो हमारा निकलेगा इसका डेरिवेटिव। कैसे समझाते हैं, जैसे फॉर्मूला डी बटा डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है हमारा कॉस एक्स। अब साइन एक्स स्क्वायर का हमारा निकल गया, लेकिन साइन एक्स का हमारा डेरिवेटिव निकल गया, बचा हमारा एक्स स्क्वायर। तो फिर हम लोग डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। क्या आएगा हमारा कॉस एक्स स्क्वायर डी बटा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x का पावर 1, यानी कि सिंपल में 2x। लाइन कटने की वजह से हम वीडियो को रोके थे, ठीक है। तो चलिए फिर से हम लोग शुरू करते हैं। हम इस एग्जांपल में 21 का डेरिवेटिव निकाल रहे थे साइन एक्स स्क्वायर का। तो साइन एक्स स्क्वायर में साइन एक्स का अलग फंक्शन है और एक्स स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, तो हम इन दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमारा साइन एक्स स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव निकलेगा, ठीक। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारा कॉस एक्स, फिर हम लोग एक्स स्क्वायर का निकालेंगे डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव, तो हमारा आएगा 2x, ठीक है। तो हम लोगों का साइन एक्स स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x cos x स्क्वायर, ठीक। इसे नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 22 आगे। एग्जांपल नंबर 22 में है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx बराबर 10 2x प्लस 3, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ 10x हमारा होता है sec स्क्वायर x, ये आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए तो 10 2x प्लस 3 एक अलग फंक्शन है और 2x प्लस 3 एक दूसरा फंक्शन है, तो ये फंक्शन कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है कि d बटा डी एक्स ऑफ 10 2x प्लस 3 क्या होगा 10x का डिफरेंशिएशन होता है हमारा sec स्क्वायर 2x प्लस 3, ठीक। फिर हम लोग निकालेंगे 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, जो कि हमारा होगा 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3। हम लोगों का इस फंक्शन का 10 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक। इसे नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 23। एग्जांपल नंबर 23 दिया हुआ है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fx बराबर sin cos x स्क्वायर। अगर आप देखिए अच्छे से तो यहाँ पे sin मतलब sin cos x स्क्वायर एक अलग फंक्शन है, फिर cos x स्क्वायर एक दूसरा फंक्शन और फिर x स्क्वायर एक तीसरा फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन में तीन फंक्शन है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे सब डेरिवेटिव, तो d बटा डी एक्स ऑफ साइन cos x स्क्वायर, ठीक है। हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले हम लोग d बटा डी एक्स ऑफ साइन x होता है हमारा cos x, फिर d बटा डी एक्स ऑफ cos x होता है हमारा माइनस साइन x, ठीक है। तो साइन हम लोग इन पूरे को x मान लेंगे, तो हमारा आ जाएगा d बटा डी एक्स ऑफ साइन x cos, जो हम लोग x माने थे वो, फिर हम लोग निकालेंगे डेरिवेटिव ऑफ cos x स्क्वायर, ठीक है। तो cos x स्क्वायर, फिर cos x का डेरिवेटिव होता है हमारा माइनस साइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर, फिर बचा हमारा x स्क्वायर एक फंक्शन, तो फिर हम लोग अलग से उसका एक डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमारा आंसर चला आएगा लास्ट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है हमारा 2x, ठीक है। फिर ये लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर, फिर ये तो हमारा cos x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस, ठीक है। तो ये हमारा आ गया साइन cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम लोग जितना भी एग्जांपल था एक्सरसाइज 5.2 के पहले 21, 22 और 23 उसे हम लोग आज देख लिए, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम लोग, अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।